हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो रेलवे के लिए स्टैटिक जीके का कोर्स कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्था के बारे में पढ़ना है। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आप जीके पढ़ना चाहते हैं या फिर रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं या फिर आप बिहार स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो आज जो है वो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रमुख गुप्तचर संस्था के बारे में। जैसे सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट जो है वो चीन देश की गुप्तचर संस्था है। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया की गुप्तचर संस्था है। केजीबी और जीआरयू रूस की गुप्तचर संस्था है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जो है वो दक्षिण अफ्रीका की संस्था है। एमआई यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एवं 6 स्पेशल जो है वो आपका यूके की संस्था है। स्पेशल ब्रांच हुआ या फिर ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे यूके की संस्था है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान की संस्था है, जिसको आईएसआई कहते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई भारत की गुप्तचर संस्था है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई यूएसए की संस्था है गुप्तचर। मोसाद इजराइल की संस्था है। मुखबरात मिस्र की संस्था है। वहीं नाइचो जापान की संस्था है। साबाक ईरान की संस्था है। और वहीं आपका अल मुखबरात इराक की गुप्तचर संस्था है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है आपका विभिन्न देशों की संसद। भारत देश की जो संसद यानी कि पार्लियामेंट का नाम जो है वो भारत में संसद कहते हैं। रूस का ड्यूमा कहते हैं। स्पेन का कोर्टेस कहते हैं। ब्रिटेन का पार्लियामेंट। जर्मनी का जो है वो बुट्स टेग कहा जाता है। मंगोलिया का खुरल कहा जाता है। ईरान का जो है वो मजलिस कहा जाता है। ताइवान का युआन कहते हैं। संसद का नाम इजराइल का नेसेट होता है। जापान का डाइट कहते हैं। मालदीव का मजलिस कहते हैं। स्वीडन का जो है वो रिक्स डॉग कहा जाता है। नॉर्वे का स्टोरिंग कहते हैं। भूटान का त्वेसेंग डू कहते हैं। और पोलैंड का जो है वो आपका सोजिम कहा जाता है। ये जो है वो संसद का नाम है। अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है वो संसद का नाम नेशनल असेंबली है। नेपाल का जो है वो राष्ट्रीय पंचायत है। मिस्र का पीपल्स असेंबली है। चीन का नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। फ्रांस का नेशनल असेंबली है। बांग्लादेश का जातीय संसद है। आयरलैंड का डेल आयरन है। और मलेशिया का जो है वो दीवान निगार है। अफगानिस्तान का सोरा कहा जाता है। स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली कहते हैं। तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट कहा जाता है। यूएसए में कांग्रेस कहते हैं। डेनमार्क में फोलकैटिंग कहते हैं। और कनाडा में जो है वो पार्लियामेंट कहा जाता है संसद का नाम। तो आप लोग जो है वो इसको याद कर लीजिएगा। 1 से 2 बार अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छी तरह से जो है वो समझ में आ जाएगा। अगला जो है वो कुछ संगठन दिए हैं, स्थापना वर्ष और मुख्यालय। जैसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU 1865 ईस्वी में स्थापना। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। UPU यानी कि सार्वभौम डाक सेवा जो है वो 9 अक्टूबर 1874 को मान्य डाक अभिसमय पर हस्ताक्षर हुआ। 1984 में यूएसए में बना। तो ये बर्न स्विट्जरलैंड में आपका इसका मुख्यालय है। इसलिए 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय वाला। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 11 अप्रैल 1919 को स्थापना। जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय। WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1925 में स्थापना। मैड्रिड स्पेन में इसका मुख्यालय। ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है 7 दिसंबर 1944 को स्थापना। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हो गया मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का 16 अप्रैल 1945 में स्थापना। रोम इटली में इसका हो गया मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 27 दिसंबर 1945 को स्थापना। वाशिंगटन DC अमेरिका में हो गया इसका मुख्यालय। वर्ल्ड बैंक का 1945 में स्थापना। वाशिंगटन DC अमेरिका में मुख्यालय। यूनेस्को का 4 नवंबर 1946 में स्थापना। पेरिस फ्रांस में आपका हो गया इसका मुख्यालय। IMF अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन 17 मार्च 1948 में स्थापना। लंदन ब्रिटेन में इसकी मुख्यालय। WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 7 अप्रैल 1948 को स्थापना। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। मौसम विज्ञान विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1951 में स्थापना। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हो गया
हेडक्वार्टर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभियान IAEA 19 जुलाई 1957 में स्थापना वियना ऑस्ट्रिया में हो जाएगा आपका इसका मुख्यालय। अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय जो है वो आपका वियना ऑस्ट्रिया में 1966 में स्थापना। WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967 में स्थापना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD 13 जून 1976 में स्थापना, रोम इटली में मुख्यालय। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 में स्थापना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापना इसका हेडक्वार्टर। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBT 19 नवंबर 1996 में स्थापना, वियना ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर। OPCW रासायनिक हथियार निषेध संगठन जो है 29 अप्रैल 1997 में स्थापना और द हेग नीदरलैंड में जो है वो इसका मुख्यालय। अगला है यूरोपीय संघ के संगठन के बारे में। अगला है इसमें आपका कि यूरोपियन कमीशन थे। यूरोपियन संघ में यूरोपियन कमीशन है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। यूरोपियन पार्लियामेंट का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। और द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिट्स जो है वो लग्जमबर्ग में ही इसका मुख्यालय है। तो सिर्फ एक यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बाकी सभी का जो है वो लग्जमबर्ग में स्थित है। अगला है आपका कि विश्व के प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय। कुछ और संगठन है और उसके मुख्यालय, जैसे गेट GATT का जेनेवा में है स्विट्जरलैंड, एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में है, एशियाई विकास बैंक का जो है वो मनीला में है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान का जकार्ता में है, नाटो का ब्रुसेल्स में स्थित है। नाटो में अब 32 जो है वो सदस्य हो गए हैं। अफ्रीकी एकता संगठन OAU जो है वो आपका आदिस अबाबा में स्थित है। अगला है रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का UNEP का नैरोबी में है। इंटरपोल का पेरिस लाओस में है। विश्व व्यापार संगठन का जेनेवा में है। अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS का वाशिंगटन DC में है। अरब लीग का काहिरा में है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का जो है वो मॉस्को में स्थित है। वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ चर्चेज WCC का जेनेवा में स्थित है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का जेनेवा में है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग का अदीस अबाबा में है। पश्चिमी एशियाई आर्थिक आयोग का जो है वो बगदाद में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का जो है UNHCR का जेनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का वियना में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र औषधि विकास संगठन का UNIDO का वियना में है। अंटार्कटिका का संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का जेनेवा में आपका स्थित है मुख्यालय। अगला है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का ग्लांड स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का लुसाने में स्थित है। यूरोपीय कॉमन मार्केट का जेनेवा में स्थित है। चोंग यानी कि राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग में है। ओपेक पेट्रोलियम उत्पाद देशों का संगठन जो है वो आपका ओपेक वियना में स्थित है, यानी कि वियना में स्थित है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का पेरिस में स्थित है। यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार का जो है जेनेवा में स्थित है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का जो है वो आपका लंदन में स्थित है। अगला है आपका कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जो है जेनेवा में है। यूरोपीय संसद का लग्जमबर्ग में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का पेरिस में है। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का ब्रुसेल्स में है। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग जो है बैंकॉक में है। और यूनिसेफ का जो है वो आपका न्यूयॉर्क में है और यूनेस्को का पेरिस में है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो कुछ महत्वपूर्ण आपका और स्टैटिक जीके के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आप जो है इसको अच्छी तरह से एक बार और देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अगर आप रेलवे का PYQ करना चाहते हैं या फिर आप जीके का जो एडिटोरिया का नया बुक लॉन्च हुआ है उसमें मैं स्मरणीय तथ्य करवा रहा हूँ उसको करना चाहते हैं, बिहार स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।